आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट 8 ठीक है कंप्लीट करेंगे। पार्ट 8 पार्ट 7 तक का वीडियो आप लोग को बना दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो वो आपको, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको लिंक पे मिल जाएगा हमारे सारे पार्ट्स का 1 से लेकर 7 तक का अच्छी तरह से समझाया हुआ है। पार्ट 8 में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना था वो सभी हो चुका है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले पार्ट 7 बताए हैं। इलेक्ट्रिक मतलब पार्ट 8 में देखना है इलेक्ट्रिक इसमें डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इलेक्ट्रिक डायपोल से किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, तो वो सभी आज डेरिवेशन थोड़ा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, समझ गए होंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या है कि अगर देखिए यहाँ दो चार्जेज हैं, एक है -q और एक है +q, ठीक है। तो यहीं पर है इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा कैसे, तो जब दो अपोजिट चार्जेज रहेगा, है ना, और इक्वल चार्जेज रहेगा, मतलब q है, एक ही q है, उसमें भी एक ही q है, तो दोनों में इक्वल चार्ज रहना चाहिए। क्लियर हो गया, चार्ज नहीं अमाउंट और साइन लेकिन अलग अलग चाहिए, एक प्लस रहना चाहिए, एक माइनस रहना चाहिए, ठीक है। ये दिया टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। अब एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहना चाहिए, एक कोई डिस्टेंस पे होना चाहिए। मान लेते हैं ये क्या है कि ये मान लीजिए ओ क्या है, ओ इसका सेंटर है ओ, तो पहला जो लेंथ है उसका एल दूरी है, दूसरा जो लेंथ है ये भी क्या एल दूरी है, मतलब दोनों को क्या मान लिए, इक्वल मान लिए, ठीक है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तब इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हम करते हैं। इसमें पढ़ना रहता है डायपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है। डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल तो समझ गया कि दो चार्जेज जब रहेगा अपोजिट चार्जेज और इक्वल चार्जेज, तो और एक डिस्टेंस पर, एक स्मॉल डिस्टेंस पर दूर रहेगा एक दूसरे से, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात होगा। और इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या पढ़ना होता है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ लिया हुआ है डायपोल मोमेंट, है ना। ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आर कॉल्ड डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, देखिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज। देखिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा, चार्ज मतलब चार्ज क्या सेम चार्ज रहेगा, क्यू चार्ज से लेंगे। इस समय इसमें साइन कोई मतलब नहीं रखता है, प्लस है कि माइनस है, एक चार्ज को लेना जो दोनों में सेम है, मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज है, तो इसका डिस्टेंस कितना है बताइए, इसका डिस्टेंस 2l है, इसका डिस्टेंस कितना है 2l है। तो ये जो आया ना प्रोडक्ट करके, इसी को बोलते हैं क्या, डायपोल मोमेंट। समझ में आ रहा होगा, P बराबर Q/2l, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसी को डायपोल मोमेंट कहा जाता है। चार्ज और चार्ज के बीच की दूरी, है ना, चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट कर देंगे तो वही को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को P के द्वारा दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल P के द्वारा, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी समझ गए, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। क्लियर हो गया डायपोल मोमेंट, चलिए ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं। देखिए डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब कि दो चार्जेज लेना ना, दो चार्ज लेना है, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस से प्लस की ओर जाता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये याद रखना। मतलब मान लीजिए कि ये ऊपर है तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो यही हुआ डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज।
ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट तो ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से भी, Q इंटू 2L है। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, Q का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम। तो कूलॉम मीटर है ना, क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट मतलब P बराबर Q इंटू 2L होता है डेफिनेशन से। तो इसका क्या हो जाएगा, Q का क्या हो जाएगा C और क्या हो जाएगा M, तो क्या हो जाएगा CM, मतलब कूलॉम मीटर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूलॉम, कूलॉम, ठीक है, मीटर, कूलॉम मीटर, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट डाइपोल, डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, कूलॉम मीटर। समझ में आ गया होगा। देखिए इससे एक क्वेश्चन दे दिया हमें, है ना, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए जिस तरह से डिफिनेशन बनाया हुआ है बस उसी तरह से हमको क्या करना है कि इसका आंसर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। एक है क्या, एक है पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर, एक है निगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है, दो चार्जेज हैं, है ना, एक है पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर, एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। अब जो दोनों चार्ज रखा हुआ है दोनों प्लस में ही, प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों प्लस में ही, दोनों की दूरी क्या है, सेम है, ए है, दोनों की दूरी क्या है, चार्ज की दूरी कितना ए है और ये भी क्या है, ए है, ठीक है, दोनों की दूरी ए है। तो क्या है भाई, और यहाँ पर एक तीसरा चार्ज भी रखा हुआ है, यहाँ पर एक तीसरा चार्ज भी रखा हुआ है, वो क्या रखा हुआ है, -2Q, ओके, -2Q। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे इसका नेट डाइपोल मोमेंट। तो पहले ही बताए थे कि डाइपोल मोमेंट कब लगेगा, जब अपोजिट चार्जेज रहेगा, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा और उसके बीच का दूरी, है ना। तो देखिए इसमें करना क्या है, ये जो -2Q है, क्या इसको ऐसा लिख सकते, देखिए आंसर में, आंसर क्या बना है इसमें, आंसर में एक देखिए एक -Q और एक -Q लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू करेंगे तो -2Q हो जाएगा, ठीक है। एक हो गया -Q और एक हो गया +Q। देखिए ये वाला एक ले लिया और एक ये वाला ले लिया, तो क्या आप डाइपोल मोमेंट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि देखिए एक साइन हो गया ना अपोजिट, इसके बीच की दूरी भी है ए, क्लियर होगा। तो पहले हम एक्स एक्सिस का डाइपोल निकालेंगे, इसका डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा तो अभी पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव की ओर, इस तरह से ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। चलिए समझिए, तो इसका पहले मतलब वैल्यू निकालेंगे, ओके सही है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, मतलब वैल्यू डाइपोल का, इस डाइपोल का एक वैल्यू मिलेगा। और हमको पता है कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है, चूँकि ये 90 डिग्री पर ना है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी पर दोनों है, दो वेक्टर है और दोनों 90 डिग्री पर है, तो इसका जो इक्विवेलेंट मतलब कि रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट रिजल्ट इसका क्या आएगा, इसका जो बीचों बीच से होकर जाएगा, जो 45 डिग्री पर ना गिरेगा, तो बीचों बीच से होकर जाएगा 45 डिग्री पर गिरेगा, तो मतलब पी नेट बराबर क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल, है ना, नेट डाइपोल बराबर √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। चूँकि दोनों का वैल्यू सेम है ना, तो P1 और P2 का वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसलिए सिर्फ P हम माने हैं। देखिए आंसर में भी लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें P माना हुआ है ना, इसमें सिर्फ P माना हुआ है। तो दोनों का रिजल्ट निकाल देंगे, P² प्लस P², तो क्या हो जाएगा P√2, तो क्या निकल जाएगा मेरा नेट डाइपोल मोमेंट, चार्ज कितना है, Q है, इंटू दूरी, तो दूरी कितना हो गया P√2, है ना, चार्ज इंटू दूरी, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए तो हमको नेट क्या निकला डाइपोल P√2, है ना। P का वैल्यू क्या होता है, P का वैल्यू मतलब डाइपोल मोमेंट का चार्ज इंटू दूरी, तो चार्ज इंटू दूरी, दूरी कितना है A है √2, है ना। P बराबर क्या होता है Q इंटू A, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर देखिए ये आ जाएगा QA√2। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था, बहुत ही हल्का है, सिर्फ डाइपोल मोमेंट का एक डिफिनेशन जान लेना है कि चार्ज इन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन,
प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। समझ गया होंगे ये क्वेश्चन। डायपोल मोमेंट समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक डायपोल कब होता है ये समझ में आ गया। किससे डिनोट किया था, ऐसा यूनिट किया था क्वेश्चन वगैरह से। अब देखते हैं हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू दो नेगेटिव मतलब दो अपोजिट चार्ज है, ये ना कंडीशन था। और दोनों के बीच का लेंथ होना चाहिए, दूरी एक एल है, एक एल मतलब 2l हो गया लेंथ ना, एनसीईआरटी में से दिया हुआ है 2l हो गया। और इसका डायरेक्शन क्या होगा तो बताया है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर निकाला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायपोल दिया हुआ है ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल। मतलब ये जो डायपोल है इसका सेंटर कहाँ है, ये ओ जो है इसका सेंटर, ठीक है। ओ से x दूरी पर, मान लेते हैं ओ से x दूरी यहाँ पर आ गया ना, ये पॉइंट जो दिखा रहा है ना, ओ से x दूरी पर ये लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओ से x दूरी पर जो पॉइंट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। समझ में आ गया क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल का एक्सिस तो यही ना है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल डायपोल डिस्टेंस। फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या था कि नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर इनवर्ड खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। ये पता है कंसेप्ट, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से ये पूरा बनेगा। इसके पहले निकालने से पहले कुछ क्या लिखा जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, वो सब इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा कि लेट टू अपोजिट चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 2l, ठीक है, एंड O is the center of the axis of dipole, बात समझ में आ गया। then direction of dipole is from negative charge to positive charge. Let a point which is situated at a distance x from the center of the axis of dipole, ठीक है, then the electric field at that point is given as, बस इस तरह से लिख लेना अपने मन से, is given as। समझ में आ गया। तो ये पूरा समझ गया है ना कैसे हुआ। इस पॉइंट पर निकलने इलेक्ट्रिक, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में तो E2 के कारण इधर जाएगा, देखो पहला दूसरा चार्ज, ये हो गया पहला चार्ज ना, पहला चार्ज, और ये हो गया दूसरा चार्ज, ठीक है। तो पहले चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है अपनी ओर खींचेगा, क्लियर है, इनवर्ट। दूसरे चार्ज के कारण पॉजिटिव डायरेक्शन है तो चूंकि इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, दूर भागेगा, है ना, क्योंकि ये आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है तो इसी का रिजल्टेंट निकाल देना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसी का रिजल्टेंट निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पता है कि वेक्टर है दोनों, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे। समझ में आ गया। E2 माइनस क्या कर देंगे, E1 कर देंगे। अब E1 का वैल्यू, E2 का वैल्यू क्या होता है तो वो तो पहले ही पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया गया है KQ/R²। अब ये R किसका निकलेगा, तो जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं उसका निकलेगा, ठीक है। जहाँ से चार्ज है जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसका निकलेगा। अब देखिए जैसे E1 निकाल रहे हैं, E1 तो KQ तो फिक्स है, R², R मतलब क्या, R का मतलब क्या कि ये चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो कितनी है, x प्लस L दूरी है। तो देखिए x प्लस L का होल स्क्वायर लिया गया है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा निकाल रहे हैं तो KQ/R², ठीक है। इसका इससे दूरी कितना है ये बताइए,
देखिए इसका इससे दूरी कितना हो जाएगा, x माइनस एल, क्योंकि ये पूरा x है और ये l है, तो x माइनस एल होगा ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दूसरा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, के क्यू बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। दोनों बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गई। E1 E2 का वैल्यू हमको पता चल गया है। अब क्या करना है, ई नेट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो क्या होगा वैल्यू, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन है तो E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो देखिए E2 का वैल्यू के क्यू बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, मैथ्स का रूल है, के क्यू को कॉमन ले लिए, ओके, इसको एलसीएम मान लिए, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एलसीएम मान लिए हैं, और फिर मैथ्स का सॉल्व है, फिर ऊपर मैथ्स का सॉल्व कर लिए। देखिए पूरा सॉल्व करने से ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर इसका पूरा वैल्यू निकालने के बाद मेरा क्या आया, के क्यू बा इंटू 4xl, है ना, 2xl जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 4xl, अब बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट है तो p का भी वैल्यू मतलब लिखना चाहिए, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। तो p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है q इंटू 2l, q इंटू क्या होता है 2l। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अरेंज करेंगे, 4 है ना, तो 4 को एक 2k के साथ लगा देंगे, फिर 2k लग गया, क्लियर है। और एक 2 जो है वो l के साथ लगाएंगे तो 2l लग गया, ठीक है। q बचेगा q लग गया, x बचा x लग गया, बाकी नीचे का जो पोर्शन है नीचे का उतर गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है, ये q इंटू 2l है ना, q इंटू 2l, इसका क्या होता है, यही तो डाइपोल मोमेंट है p, ठीक है, यही तो डाइपोल मोमेंट है। तो देखिए 2q का 2q, इसके पूरी जगह क्या लिख दिए p, और x का x, अब बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, वेयर p बराबर q इंटू 2l। समझ में आया, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये इसका मेन रूप से आंसर हो गया कि ई नेट बराबर 2k पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेन फार्मूला हुआ, ठीक है। अगर इसको हमको, ठीक है, न मान लेते हैं कि ये मेन फार्मूला हुआ। अब देखिए इसका अगर हम थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि एजम्पशन मानते हैं, आगे एजम्पशन मानते हैं, एजम्पशन क्या मानते हैं कि जनरली क्या होता है कि x जो होता है वो बहुत बड़ा होता है किससे, l से। x देखिए यहाँ लिखा हुआ है जनरली, ये तो मेन फार्मूला हो गया, ये सही है, मेन फार्मूला है। लेकिन थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, तो जनरली क्या होता है कि x जो है वो बहुत बड़ा होता है किससे, l से। x क्या था याद कीजिए, दोनों का चार्ज था प्लस क्यू माइनस क्यू था ना, माइनस क्यू, और ये था प्लस क्यू, ठीक है। और यहाँ एक सेंटर था O, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, तो ये हो गया l। तो यही x है, ये l है, तो x, ये जो x होता है वो बहुत बड़ा होता है l से, क्योंकि बहुत बड़ा दूरी पर पॉइंट निकालना पड़ता है, ठीक है। x जो होता है वो बहुत बड़ा होता है l से। समझ में आया। तो क्या इसको मानेंगे, लगभग अगर l से बड़ा होता है तो लगभग क्या मान लेते हैं कि l जो है वो 0 के बराबर होगी, बहुत बड़ा होता है l 0 के बराबर, तो l स्क्वायर भी क्या होता है 0 के बराबर, ठीक है, l स्क्वायर 0 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला मेरा l स्क्वायर 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है x4, ठीक है। एक एक्स ऐसे कट गया तो मेरा क्या मिला 2kp बाय एक्स क्यूब, ये मिला 2kq बाय एक्स क्यूब, 2kp बाय एक्स क्यूब। तो ई एक्सिस ये निकला क्या चीज़, ई एक्सिस पर 2kq बाय एक्स क्यूब निकल गया। तो ये नेट माना जाएगा, लेकिन कब, जब x बहुत बड़ा हो l से। लेकिन मेन फार्मूला ये होता है, k का वैल्यू पता ही है, एक कांस्टेंट होता है 9 × 10 9 फॉर एयर या वैक्यूम, और k का जो वैल्यू, मतलब k का जो होता है, तो एयर के लिए ये वैल्यू हो गया, और ऐसे वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे पता है? देखिए यहाँ इन वेक्टर फॉर्म, ई एक्सिस 2k का कांस्टेंट है, पी वेक्टर में होता है पी वेक्टर एक्स के। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल से उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो यहाँ पर हम निकाल लिए हैं। इसका एक जनरली केस भी देख लिए हैं, ठीक है। अगला हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फिर इलेक्ट्रिक डायपोल पर, लेकिन उस समय उसके एक्सिस पर निकाले थे, किसी डिस्टेंस पर, एक्सिस से किसी डिस्टेंस पर निकाले थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर निकालेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि जो डायपोल का जो एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, ये सब एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए आता है, फॉर्मूला भी आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जिसको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। है तो सेम चीज़, तो आप भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। देखिए यहाँ पर दो उसी प्रकार से दो डायपोल दिया हुआ है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों के बीच का लेंथ है 2l, समझ गए। सेंटर है O, ठीक है, सेंटर है O, ठीक है, लिखा हुआ है। अब इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं, देखिए ये जो लाइन गया हुआ है ये है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लिया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओके। तो एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, मतलब इस डायपोल का सेंटर क्या है O से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर x डिस्टेंस पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मतलब यहाँ पर ये जो x डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है ना, तो उसी से यहाँ इस पॉइंट पर क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है इस पॉइंट पर। देखिए वही सब चीज़ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल करके तब उसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इस चार्ज से माइनस क्यू वाले चार्ज से क्या होगा, माइनस क्यू वाला चार्ज ये अपनी ओर खींचेगा, ओके सही है। प्लस क्यू वाला चार्ज अपने से दूर भेजेगा, ये भी सही है, आउटवर्ड ये इनवर्ड, ठीक है। अब क्या है कि चूँकि ये वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में गया इस डायरेक्शन में गया, क्योंकि हमको ई नेट चाहिए, तो ई नेट इसका कहाँ जाएगा, बीच से जाएगा। ई नेट इसका कहाँ जाएगा, बीच से जाएगा। मान लेते हैं ई नेट जो बीच से गया है, चूँकि ये बीच में गया, बीच में नहीं गया है, मतलब इधर बीच से ही जाएगा। मान लेते हैं थीटा से एंगल झुका हुआ है, ये भी थीटा एंगल झुका है, हमको पता नहीं है, ठीक है। ऐसे इससे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो एक्स पॉइंट है ये एक्सिस से कितना दूरी पर है, r दूरी पर, परपेंडिकुलर x दूरी है, लेकिन एक्सिस मतलब चार्ज से कितना दूरी पर है, r दूरी पर चार्ज से, ठीक है। समझ गए, सेंटर से ये पॉइंट की दूरी x है, बात समझ में आ गया। लेकिन चार्ज से इस पॉइंट की दूरी r है, ठीक है, इस चार्ज से भी पॉइंट की दूरी r है, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए कैसे कैसे होगा। मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं थीटा है, देन तो बता ही दिए। तो देखिए ये जो लाइन है और ये लाइन है और एक ऐसे लाइन गया हुआ है, तो पढ़े होंगे मैथ में कि जब दो पैरेलल लाइन रहता है तो ट्रांसवर्सल लाइन की जो एंगल बनता है, ट्रांसवर्सल लाइन पे जो एंगल बनता है वो अल्टरनेट एंगल होता है और दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये जब थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया, तो बताइए ये फिगर समझ में आ गया ना सबको अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, फिगर समझ में आ चुका है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे पहले क्या वैल्यू, और उसी को रखेंगे। जैसे E1 निकालना है तो भाई KQ/R²। अब देखिए यहाँ KQ/R² तो बोल दिए, लेकिन R किससे, चार्ज से लेना है, तो KQ/R² लेंगे। लेकिन R की जगह क्या रखेंगे पता है, ये देखिए परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम, x है l है, तो R का वैल्यू क्या होगा, ये होगा R² बराबर x² प्लस l²। तो R बराबर क्या लिखेंगे, ऐसे R² लेना ना, तो रह दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो R की जगह पर क्या लिख दिए, x² प्लस l²। समझ में आ गया, ओके। ये पहले चार्ज, देखिए यहाँ पे लिखा पहले चार्ज के कारण दूसरे चार्ज के कारण, तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा देखो दोनों का वैल्यू सेम आएगा।
इसलिए इस दोनों के वैल्यू को क्या मान लिया गया, एक कॉमन में ई मान लिया गया, ई मान लिया गया। ओके सही है। अब देखिए ये एक डायरेक्शन हो गया। ओके यहाँ देखिए यहाँ गया ना है। अच्छा एक नीचे का डायरेक्शन हो गया, देखिए कि यहाँ गया है, समझ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। अब दोनों का वैल्यू तो सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वेक्टर में अब क्या करना है इसका कि रिजल्टेंट निकालना है। तो चूँकि ये थीटा से है तो देखिए एक सीधा में पता है कि थीटा में जब रहता है तो ई जो कंपोनेंट है वो दो भागों में टूटेगा, ई साइन थीटा और ई कोस थीटा। नीचे भी ई साइन थीटा और ई कोस थीटा। चूँकि ई साइन थीटा ई साइन जब वैल्यू सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए एक अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। बचेगा क्या, ई कॉस थीटा। तो दोनों ई कॉस थीटा, चूँकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, देखिए इसी डायरेक्शन में दोनों है, तो दोनों ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ई नेट मेरा क्या मिल जाएगा, ई नेट मिलेगा क्या, ई टू ई कॉस थीटा। समझ में आ गया इतना बात, चलिए ठीक है। ठीक, तो ई नेट मेरा क्या मिल गया, टू ई कॉस थीटा। ई का वैल्यू क्या, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू क्या। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कि कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, चूँकि निकल जाएगा, आराम है। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है हमको। ओके सही है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ये जो थीटा है, ठीक है, समझ में आ गया, ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है। ओके, इसी से कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी, कॉस का वैल्यू क्या होता है, बताओ जल्दी, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताइए। बेस बाय हाइपोटेनस होता है। अच्छा ये थीटा में, ठीक है, बेस कौन है, बेस एल है। अच्छा हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस आर है। आर का वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा ना। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, कॉस थीटा कहाँ से है, ठीक है, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू रख दिए एल बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर का कैसे निकाले हैं, ये दिया हुआ है, ये देखिए आर का वैल्यू यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। ई का वैल्यू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये 1/2 था, इसका पावर कितना था, 1 रहता है, तो 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है ना। 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। तो देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। ओके समझ में आ गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है और 2l बचा है। तो ये देखिए ये जो वैल्यू q और 2l, फिर आगे क्या, डायपोल मोमेंट p का वैल्यू, p बराबर क्या होता है, p बराबर q × 2l होता ना है। तो ये डायपोल का वैल्यू हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसे आया, समझ में आया। तो ये जो मेरा निकला वो क्या निकला, ये ई परपेंडिकुलर निकला। ई नेट जो निकला वो किसका निकला, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना निकला, उसी का निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा मेन वैल्यू जो आया गया वो क्या आ गया, हाँ मेरा मेन वैल्यू जो आया वो क्या आया, यही आया। ये जो है मेन वैल्यू है, मतलब ये फॉर्मूला है, के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2, के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। ये हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक जनरल केस ले लेंगे कि जनरली क्या लेंगे, एक्स जो होता है वो एल से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ एक्स इज वेरी 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 बिग एज कम्पेयर टू एल, है ना, लिखेंगे ना, समझ में आया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो एल को क्या मानना पड़ेगा, 0, तो यहाँ भी एल को मान लेंगे 0, तो यहाँ एल को 0 मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल क्या बचेगा, 3/2 बचेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब, है ना, समझ में आ गया। तो के पी बाय क्या लिख दिए, एक्स क्यूब। कब ये कंडीशन है, जब एक्स एल से क्या होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हुआ जब x बहुत बड़ा होगा, तो इसका फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर के पी बाई एक्स क्यूब। ओके समझ में आ गया। इन वेक्टर फॉर्म
वेक्टर फॉर्म में क्या, तो वेक्टर फॉर्म में पी का क्या कर देंगे खाली, डायरेक्शन क्या रहेगा वही नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आ गया। ई माइनस क्यों दिया भाई, यहाँ पे बोलेगा ई माइनस क्यों दिया, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट दिखाने के लिए ई माइनस को दिया गया है। ठीक है, तो आज क्या है कि इतना ही आप लोग को है ना करना है रिवीजन। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट जब इलेक्ट्रिक डायपोल रहता है तो उससे एक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसके एक्सिस पर, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक्स पॉइंट पर सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। समझ में आ गया, डायपोल मोमेंट समझ में आया, उसका फॉर्मूला समझ में आया, ऐसा यूनिट समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, हम लोग आगे ऐसे आज नहीं पढ़ेंगे, आज यहीं तक एंड है, क्योंकि इतना समझ लीजिए, इतना लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए तो सही रहेगा। इसके बाद एक और इसका जनरल फार्मूला हम लोग निकालेंगे कि अगर कोई डायपोल है, मान लेते हैं प्लस क्यू है माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू है, ठीक है, और किसी भी पोजीशन पर निकालने के लिए कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पोजीशन का मतलब हो गया कि अभी जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालने के लिए कहा, इसके एक्सिस पर निकालेगा, मतलब किसी भी पोजीशन पर, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ कहीं पर पोजीशन पर निकालने के लिए कहेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा जनरल फार्मूला बता देंगे जिससे सारे पोजीशन पर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, आज नहीं। इतना समझ लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो फिर आप लोग को भी दिक्कत होगा। आया बात समझ में। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लीजिए, हम लोग फिर जनरल फॉर्मूला कल इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का देखेंगे, फिर कुछ टॉर्क के बारे में बात करेंगे। टॉर्क चूँकि पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, टॉर्क इलेक्ट्रिक डायपोल से कैसे जुड़ेगा, वो सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ में हो गया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू।